आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 17A क्वेश्चन 1 to 6 हम लोगों ने पिछली वीडियो में पढ़ लिए थे। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 से। क्वेश्चन 7 है कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इन विच ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू 3.5 सेंटीमीटर, ए डी इक्वल्स टू सी डी इक्वल्स टू 5.2 सेंटीमीटर एंड एंगल ए बी सी इक्वल्स टू 120 डिग्री। तो हमारे पास क्या कह रहा है, क्या करना है, हमें क्वाड्रिलेटरल को कंस्ट्रक्ट करना है, ठीक है। और इसकी सारी हमारे पास एंगल दिए हुए हैं, साइड दी हुई है। तो चलो इसे करते हैं, बहुत इजी है ये। सबसे पहले जो भी हमारे पास गिवन है उसको हम लोग लिख लेते हैं। तो क्वाड्रिलेटरल में हमारे पास क्या गिवन है, देखो पहले हमें गिवन है इसमें क्वेश्चन नंबर 7 में ए बी हमारे पास है ना, हाँ ए बी है, ए बी इक्वल्स टू किसके बराबर है, बी सी। दोनों की जो लेंथ है ना सेम है, कितनी है 3.5 सेंटीमीटर है, दोनों 3.5 है। मतलब ए बी हमारा और बी सी हमारा दोनों 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखो ए डी और इक्वल्स टू सी डी, ये हमारा कितना है, ये 5.2 सेंटीमीटर है, 5.2 सेंटीमीटर, ठीक है। इतना हो गया। अब देखो हमारे पास एक और दिया हुआ है, क्या है, एंगल ए बी सी इक्वल्स टू कितना है 120 डिग्री। समझ गए, इतना मतलब समझना क्या है, ये तो हम लोग लिख लिया इतना। अब देखो हम लोग सबसे पहले करना क्या होगा, सबसे पहले हम लोग इसका रफ फिगर बनाएंगे। देखो रफ फिगर देखो कैसे बनता है। रफ फिगर मतलब एक हम लोगों को एक अंदाजा मिल जाता है कि हमें हमारा क्वाड्रिलेटरल कैसा बनने वाला है, ठीक है। हमने रफ बना लिया। अब इसमें नेमिंग कर दी हमने, क्या यहाँ जैसे लिख दिया ए, यहाँ पर कर दिया बी, यहाँ कर दिया सी और यहाँ कर दिया डी, ठीक है। अब देखो ए बी हमारा कितना, ए बी है कितनी दिया है 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर। और बी सी कितना है हमारा, बी सी ये कितना है 3.5, ये भी है। अब देखो ये ए डी हमारा कितना है, ए डी है ये है 5.2 सेंटीमीटर। अब यहीं पे हमारा डी सी हमारा कितना है 5.2 सेंटीमीटर, ठीक है। अब एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी हमारा कितना है 120 डिग्री। ए बी सी मतलब ये जो है ये हमारा कितना है 120 डिग्री है, ठीक है। तो चलो फिर हम लोग इसको बनाते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं, ठीक है। तो अपने अस्त्र शस्त्र उठाओ जल्दी से, ये हमारे अस्त्र शस्त्र हो गए। अब सिंपल से हम लोग क्या करना है, देखो हमारे जो ए बी बेस लाइन कितनी है 3.5 सेंटीमीटर की है। तो फिर देखो इसे हम लोग कितना करेंगे 3.5 का, 3.5 हमारा कहाँ पर आएगा, ये आएगा। यहाँ से लेकर 3.5 हमने लाइन खींच दी, ठीक है। चलो ऐसी नेमिंग कर देते हैं। इसका क्या होगा, ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी, ठीक है। ए बी हो गया ये। अब हमारे पास जो बी है वो कितना है 120 डिग्री। अब देखो 120 डिग्री हम लोग कैसे बनाएंगे, ये भी देखो बी को पॉइंट करेंगे, ठीक है, यहाँ पर। और फिर यहाँ से हम लोग किसी भी डिस्टेंस को मेजर कर लो यहाँ पर, ठीक है। हम इतनी करते हैं, यहाँ पर एक ये, ठीक है। अब यहाँ से एक आर्क लगाया हमने, फिर इधर ही से हमने दूसरा आर्क लगा दिया, इसको पॉइंट किया, यहाँ लगा दिया। अब ये जो दूसरा पॉइंट आया ना, यही हमारा क्या होगा 120 होगा, देखना अभी, ठीक है। ये 120 है, ओके। समझ में आ गया कैसे बनेगा ये। तो 120 बन गया। अब हम लोग क्या करते हैं, अब देखो अब यहाँ पर ए में कितना मेजर करो 5.2। तो यहाँ पर हमने 5.2 जो मेजर करते हैं स्केल से, 5.2 हमारा कहाँ पर आएगा 1 2, ये आया 2 और यहाँ पर मेजर किया और फिर यहाँ से एक आर्क लगा दिया हमने, ठीक है। सिंपल है। अब देखो ये दो हमें जो बी से लेकर सी तक की डिस्टेंस कितनी थी 3.5 है। तो 3.5 है ना, तो पहले 3.5 को मेजर कर लो। हमने मेजर किया 3.5 हो गया। अब 3 पॉइंट से लेके और ये जो डी है ना, मतलब 3.5 हमारा क्या आया, ये डिस्टेंस क्या है, ये सी आ गई। अब यहाँ से लेकर डी तक कितनी है 5.2 है। अब इसको देख लो 5.2 हमारा यहाँ पर आएगा, ये पॉइंट किया यहाँ पर और इसको कट किया, फिर से हमने यहाँ से किया और इसको कट कर दिया, बस बन गया हमारा। तो हल्का से ये पॉइंट यहाँ पे गड़बड़ हुआ है मगर ठीक है ना। अब देख लेना, ये डी है, ये है 5.2 सेंटीमीटर और ये है 5.2 सेंटीमीटर। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया। समझ में आ गया पूरा। ये हमारा 3.5 है और ये भी हमारा 3.5 है। समझ में आ गया। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन 8, कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इन विच ए बी इक्वल्स टू दिस, बी सी इक्वल्स टू दिस, सी डी इक्वल्स टू दिस एंड डी इक्वल्स टू दिस एंड ए इक्वल्स टू दिस सेंटीमीटर। सॉरी एंगल है ना, एंगल ए इक्वल्स टू 70 डिग्री।
ओके, तो जो भी हमारे पास गिवन है, ओके, उसको हम लोग लिख लेते हैं। 8 वाला क्वेश्चन है, सिंपल। अब इसमें जो भी गिवन है इसको लिखते हैं। तो हमारे पास देखिए क्या गिवन है, पहला ए बी हमारे पास गिवन है। ए बी गिवन है हमारा 2.9 सेंटीमीटर। और फिर हमारे पास बी सी है 3.2, बी सी है हमारा 3.2 सेंटीमीटर, ठीक है। और हमारे पास सी डी था, कितना था सी डी? सी डी है 2.7 सेंटीमीटर। डी ए हमारे पास है 3.4, एंगल ए 70 डिग्री, ठीक। इतना गिवन है। अब सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, रफ फिगर बनाते हैं। तो रफ फिगर हम लोग बना लेते हैं, ओके। रफ फिगर हमने बना लिया। नेमिंग करो, इसमें क्या हुआ, ए बी सी डी, समझ गए इतना। अब एंगल ए हमारा कितना, ये 70 है, ठीक है। अरे और हमारा ए से लेकर बी तक कितना है, 2.9 सेंटीमीटर है, ओके। बी से लेकर सी तक हमारा कितना है, 3.2 सेंटीमीटर है। और हमारे पास सी से लेकर डी तक कितना है, सी डी 2.7 सेंटीमीटर। डी ए हमारा ये है, डी ए 3.4 सेंटीमीटर, ठीक। इतना देख लिया। अब हमें जो भी गिवन था सब कुछ कर लिया, हमने रफ फिगर भी बना लिया। अब सीधे हम लोग अपने फिगर पे आते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं फिगर को। तो सबसे पहले हमारे पास बेस लाइन क्या गिवन है, बेस लाइन है 2.9, ठीक है। तो हम लोग इसका 2.9 को खींचते हैं, बेस लाइन एक खींच देते हैं, 2.9 सेंटीमीटर। तो ये हुआ ए, ये हुआ बी, ठीक है। अब देखो ये भी हो गया। अब जो ये हमारे पास ए दिया है, ये कितना है, 70 डिग्री। तो 70 डिग्री हम लोगों को इससे बनाना पड़ेगा। 70 डिग्री यहाँ पर आएगा हमारा, ठीक है, इस पॉइंट में। और इसको ये लाइन हम लोग खींच देते हैं, ठीक है। 70 डिग्री हमारा यहाँ पर आ रहा है। अब देखो ये ए से लेके डी वाली लाइन है, ए डी लाइन है। तो ये डी हमारा कहाँ तक होगा, 3.4 सेंटीमीटर। तो 3.4 यहाँ पर मेजर कर लो, 3.4 हमारा यहाँ पर आ रहा है, ओके। ये हो गया हमारा 3.4 सेंटीमीटर। अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें कट कर देते हैं। तो ये हमारा क्या आ गया, डी आ गया। ये हो गया हमारा 3.4 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखो बी से लेकर सी तक की डिस्टेंस कितनी है, 3.2 है। तो यहाँ पर हम लोग 3.2 मेजर करते हैं। 3.2 यहाँ पर आएगा हमारा ये, ठीक है। हो गया। अब हमारे पास ये जो पॉइंट बनने वाला है, ये सी बनने वाला। और डी से लेकर सी तक कितनी है, 2.7 है। तो 2.7 करो, यहाँ पर आएगा 7 जी। 2.7 से इस लाइन को, अर्क को हमें कट करना है, ठीक है। ये मेजर किया और यहाँ पर कट किया। तो यहाँ पर कट हो रहा है इस पॉइंट में, बस सिंपल से मिला देते हैं। पॉइंट तो हमें मिल ही गया है, ये रहा। तो ये कितना हो गया हमारे पास, 3.2 सेंटीमीटर। और ये हमारे पास कितना हो गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हो गया हमारा, ये हो गया 2.7 और ये हो गया 2.9। तो समझ में आ गया होगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम में मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या कह रहा है, कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इन विच ए बी इक्वल्स टू दिस, बी सी इक्वल्स टू दिस, सी डी इक्वल्स टू दिस एंड एंगल बी 125 और एंगल सी 60 डिग्री। तो क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे पास क्या दिए हुए, 2 एंगल दिए हुए। बहुत ईजी, ये भी कोई दिक्कत नहीं। जैसे अभी तक सारे हमने बनाए हैं बिल्कुल वैसे ही ये भी बनाएंगे। बस इसमें क्या फ़र्क है, बस इतना फ़र्क है, इसमें 2 एंगल दे दिए गए। तो हम लोग 2 एंगल बना देंगे बहुत ही ईजिली। क्वेश्चन 9 हुआ। अब तो गिवन है ना, इसको लिखो फिर जल्दी से। ए बी हमारा क्या है, 3.5 सेंटीमीटर है, ठीक है। और बी सी हमारा क्या है, बी सी हमारे पास है 5 सेंटीमीटर है। फिर सी डी हमारे पास है, सी डी गिवन है कितना, 6 सेंटीमीटर। एंगल बी है हमारे पास 125। एंगल सी है 60। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखना क्योंकि ये सबसे अलग है क्वेश्चन, क्योंकि इसमें 2 एंगल हमारे पास गिवन है। तो चलो इसको फिगर बना लेते हैं, रफ फिगर बनाते हैं जल्दी से।
इसका नाम क्या ABCD है ना, सही लिखा हुआ है, बिल्कुल सही लिखा है ABCD। ठीक है, अब AB हमारा क्या है 3.5 सेंटीमीटर, एंगल C हमारा कितना है, ये है 60, एंगल B कितना है 125। अब देखो BC हमारा 5 है और DA हमारा क्या है DC 4.6 है बस। और हमारे पास ये जो है ना ये वाली साइड ये तो गिवन ही नहीं है, ये क्या है AD गिवन है, नहीं गिवन है, ना ही पूछी हुई है कितनी क्या है, कुछ भी नहीं पूछा है, मगर जितना हमारे पास गिवन है मतलब गिवन दिया गया है वही हम लोगों को बनाना है। AD हमारे पास गिवन बिल्कुल नहीं। तो चलो जल्दी से बनाते हैं। तो बेस लाइन इस बार हम लोग क्या लेंगे, क्या हम लोग बेस लाइन AB को मानते हैं? अगर हम लोग AB को बेस लाइन मानेंगे तो ठीक है, तो ये तो एंगल हमें यहाँ पर बनाना पड़ेगा, तो हमें कहीं ना कहीं इसको ऐसे मोड़ना पड़ेगा और हमें प्रॉब्लम होगी ऐसा बनाने में। तो हम लोग सिंपल सा क्या करेंगे, बेस लाइन मान लेंगे BC को। BC हमारे पास कितना गिवन है 5 गिवन है। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं फिर से, BC है 5। ओके, तो हम लोग बेस लाइन मानने वाले हैं किसको, BC को। नहीं आप चाहो तो AB को भी बेस लाइन मान लो। ठीक है, तो थोड़ी सी कॉपी को आपको इधर उधर करनी पड़ेगी बस, और कोई प्रॉब्लम नहीं है BC को करने से। जैसे ही आप AB मानोगे या फिर जैसे आप BC को बेस लाइन मानोगे, मगर करने का प्रोसेस दोनों का सेम ही होगा। ओके, तो हम लोग यहाँ पर इसे करते हैं B, इस पॉइंट को B मानते हैं और इस पॉइंट को C मान लिया। ठीक है, अब हो गया। अब जो हमारा B है वो कितना है 125 है। B कितना है हमारा 125 है। चलो 125 को मेजर करो, इसे 125 को हम लोग मेजर करते हैं, कहाँ पर आएगा देखो 125 आएगा हमारा यहाँ पर। ठीक है, ये लो पॉइंट किया और हमने इसे मिला दिया, लाइन खींच दी। ये जो पॉइंट आने वाला है ये हमारा क्या आएगा, ये आएगा हमारा, ये आएगा B से लेकर C तक हमें मिल गया, ये B से लेकर A तक का होगा। A कितनी है 3.5 डिस्टेंस है इसकी, कितनी है 3.5 डिस्टेंस है, 3.5। ये लो यहाँ पॉइंट किया और यहाँ पर खींच दिया, तो ये क्या हो गया हमारा A, ये हो गया A, ये हो गया B। अब C यहाँ पे लिख देते हैं 125। अब जो ये हमारा C है ये कितना है 60 है, तो सिंपल से कुछ नहीं करो, एक डिस्टेंस ले लो कोई भी। ठीक है, जैसे 120 बनाया था, 120 का हाफ क्या होता है 60 होता है ना, यहाँ लिया, यहाँ से इसको कट कर दिया, तो ये जो आएगा ना ये होगा हमारा 60। बहुत सिंपल है, बहुत इजी भी है, बस हल्का सा एक बार आपको ध्यान देना, 5 मिनट ध्यान दो, 5 मिनट में आपको पूरी एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। ठीक है, जो हमने बताया बस उस पॉइंट को ध्यान दो। सबसे पहले क्या पॉइंट है, रफ फिगर बनाओ, फिर जैसा रफ फिगर दिख रहा है उसी के अकॉर्डिंग हमारा कंस्ट्रक्शन करते चले जाओ, बस बन गया। तो ये कितना आ गया C हमारा, C आ गया 60 डिग्री हो गया। अब देखो C से लेकर D तक कितनी डिस्टेंस है 4.6 है, 4.6 को मेजर कर लो और यहाँ पर कट कर दो। ठीक है, ये हो गई हमारी D, ये कितनी है 4.6 सेंटीमीटर। ये हो गया A, ये कितनी थी हमारी 3.5 सेंटीमीटर, और ये डिस्टेंस है हमारी, ये कितनी थी 5 सेंटीमीटर। समझ गया। अब जो ये लास्ट वाली डिस्टेंस है इसको चाहो तो मेजर करो या फिर इसको ऐसे ले रहने दो, चाहो तो आप स्केल से मेजर कर लो या फिर इसमें लिख दो कि कितना ये आ रहा है, और नहीं करना चाहते हो तो मत करो क्योंकि क्वेश्चन ने पूछा भी नहीं। अब चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन 10 कंस्ट्रक्ट अ quadrilateral PQRS in which PQ equals to 6 cm, QR equals to 5.6 cm, RS 2.7 cm, Q 45 डिग्री और एंगल R इक्वल्स टू 90 डिग्री। एंगल Q और एंगल R, इसमें भी देखो दो एंगल दे दिए गए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको जो भी गिवन है इसको लिखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 में देखो हमारे पास क्या गिवन है AB, सॉरी 10 में नहीं PQ है, PQ कितना है हमारे पास 6 सेंटीमीटर है, और फिर QR हमारे पास कितना है 5.6 है, RS हमारे पास कितना है 2.7 सेंटीमीटर, फिर एंगल Q हमारे पास कितना है 45 है, और एंगल R हमारे पास है 90 डिग्री। हो गया इतना, तो ये तो हमने कर लिया, बहुत ईजी रहा। अब हमें क्या करना है, रफ फिगर बनाना है, तो हमने रफ फिगर भी बना लिया। इसकी नेमिंग कर दी P, इसको बोल दिया Q, ये R हो गया, ये S हो गया। ठीक है,
समझ गए इतना। अब देखो हमारा एंगल आर है, जो आर कहाँ है, ये है 90, और एंगल क्यू है हमारा ये 45 है, ठीक है। और एंगल आर एस, आर ये है, एस ये कितना है 2.7। फिर क्यू आर है 5.6। फिर है पी क्यू है हमारा 6, ठीक है। और पी एस हमें कहीं दिया हुआ है, पी एस नहीं है, इसमें फिर से चेक कर लेते हैं, पी एस नहीं है, तो फिर से हमारे पास 4 साइड नहीं गिवन है, ओके, कोई दिक्कत नहीं। तो अब हम लोग फिर से इसमें क्या करने वाले हैं, तो सबसे पहले हम लोग बेस लाइन मानेंगे किसको, क्यू आर को, क्योंकि इसमें 2 एंगल दिए हुए। तो हमेशा अगर आप क्वेश्चन को ईजी बनाना चाहते हो तो हमेशा जो बेस लाइन मानना, उसमें अगर 2 दिए हुए हैं, क्या 2 दिए हुए हैं, एंगल दिए हुए हैं, तो उसी एंगल लाइन को बेस लाइन मानना जिसमें 2 एंगल दिए हुए हैं, ओके। तो हमारी बेस लाइन क्या है, क्यू आर कितनी है हमारे पास 5.6 सेंटीमीटर, ठीक है। चलो इसको हम लोग इसे मेजर कर देते हैं जल्दी से, 5.6। तो ये हो गई हमारी क्यू, ये हो गई हमारी आर, 5.6 सेंटीमीटर, समझ गए इतना। अब देखो एंगल जो क्यू है वो कितना है 45 है, एंगल क्यू हमारा 45 है, और एंगल आर हमारा क्या है 90, ये देखो 90 है ना, तो इसको हम लोग 90 बना दें। बहुत इजी है, कैसे बनाना है, आप कोई भी एक डिस्टेंस ले लो, ठीक है। आप एक डिस्टेंस ले लो, यहाँ पर पॉइंट किया, एक हमने इतनी डिस्टेंस ले ली, अपने अकॉर्डिंग ले लो, आप हाफ से कम ले लो या हाफ से ज़्यादा ले लो, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। ये हमने यहाँ पर इतना किया, फिर हमने क्या किया, यहाँ पर पॉइंट किया, उसी डिस्टेंस से यहाँ पर कट कर दिया, फिर उस जहाँ पर हमने कट किया वहाँ पर पॉइंट किया, पॉइंट करते ही हमने 1 सेकेंड यहाँ पर एक आर्क लगाया, फिर यहाँ पर एक कट किया, फिर यहाँ पे जो पॉइंट मिला उसमें हमने पॉइंट किया, फिर इसको कट किया, ठीक है। तो ये जो हमारे पास आया वो क्या आ गया 90 डिग्री। कितना इजी था बनाना, है ना, बिल्कुल बच्चों का खेल है ये, तो बहुत इजी एक्सरसाइज है और बहुत ही आराम से कर लोगे आप। ये हो गया 90, ठीक है। अब आर से लेकर एस तक कितनी डिस्टेंस है 2.7 सेंटीमीटर, तो 2.7 कहाँ पर आएगी, ये आ रही है 2.7, 5 6 7, ये 2.7 यहाँ पर है, तो ये हो गई हमारी एस 2.7 सेंटीमीटर, ठीक है, समझ गए इतना। अब देखो क्यू हमारा क्या है, ये है क्यू 45 डिग्री। अब ये 45 डिग्री कैसे बनेगा, अब इसको देख लो। तो हमने कोई भी डिस्टेंस यहाँ से फिर से ले ली, जैसे हमने 90 बनाया था, डिस्टेंस हमने ली, पॉइंट किया क्यू पे, और यहाँ पर हमने एक, देखो क्या हुआ, ये देखो ये हमने ऐसे खींच दिया, रुको रुको रुको, इसको देखते हैं फिर से, गड़बड़ हो गया था, यहाँ पे पॉइंट किया हमने यहाँ पर, और फिर यहाँ से हमने ड्रॉ किया, ठीक है, ये आया हमारे पास। अब जो करना है, ये पॉइंट बना है हमारा, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक एक फिर से हम लोग बनाएंगे, जैसे हमने 60 बनाया था ना, वैसे 60 कर दिया। अब देखो 60 किया, अब 60 करने के बाद फिर से यहाँ पर एक आएगा हमारे पास, ओके, समझ रहे हो। फिर यहाँ हमने क्या किया 90 कर दिया, 1 सेकेंड, और यहाँ से भी कट कर दिया हमने, इसको हमने लाइन खींच दी। हमें बनाना क्या 45 ना, देखो 45 हमारा किसका हाफ होता है 90 का, तो हमने पहले 90 बनाया, 90 बनाने के बाद हमने 45 हम बनाने जा रहे हैं। अब जो ये डिस्टेंस आई है इसे हल्के से हम लोग ज़्यादा ले लेते हैं और यहाँ पर एक आर्क लगा लेते हैं, थोड़ी सी ज़्यादा की, यहाँ पर एक आर्क लगा दिया, ठीक है, और इसी को पॉइंट किया, उसी पॉइंट से इसको, इस आर्क को कट कर दिया, इस पॉइंट से यहाँ से कट किया। अब जो ये डिस्टेंस आएगी हमारी, जो ये पॉइंट मिलेगा वो हो जाएगा हमारे पास 45 डिग्री का। सिंपल है, समझ में आ गया होगा, बहुत ईजी है। देखो फिर से हम बताते हैं, पहले हमने क्या किया कि किसी भी डिस्टेंस से मेजर किया, इसे आपको हाफ सर्कल बना दिया, ठीक है, उसको फिर हमने इसे कट किया 60 बना, फिर दूसरी बार कट किया 120 बना, फिर इन दोनों को 20 से ऐसे कट किया तो ये 90 आ गया। जब 90 आ गया तो 90 का हाफ क्या होता है हमारा 45 होता है। तो 45 को बनाने के लिए हमने हाफ डिस्टेंस से थोड़ी सी ज़्यादा ले ली, फिर यहाँ पर एक कट लगाया, फिर यहाँ एक पॉइंट किया 90 से, फिर यहाँ पे एक कट किया, तो हमारे पास क्या आ गया 45 आ गया। तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग 45। समझ में आ गया इतना, कितना इजी था। तो हमारे पास क्या मिल गया क्यू आर एस, ठीक है। अब देखो क्यू से लेकर पी तक की डिस्टेंस कितनी है 6 है, तो 6 इसे मेजर कर लो, ये है और यहाँ पर है, यहाँ से लेकर यहाँ पर है, ठीक है, बस लाइन खींच दो इसे,
बन गया। तो ये कितना आ गया हमारा, ये आ गया हमारा P। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे क्वेश्चन नंबर 10 तक। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताया करें, और अगर आप कुछ और भी पूछना चाहते हैं कुछ भी, तो आप हमें कमेंट करें या फिर इंस्टाग्राम में मैसेज कर सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक क्या करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, और हाँ फीस लाओ, अगर नहीं लाए तो सब्सक्राइब करना मत भूलना।